हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग की। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था मेथड्स ऑफ टनलिंग इन हार्ड रॉक। जब हार्ड रॉक्स के अंदर हम लोग टनल बनाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स में आपको बताया था। जैसे कि पहला मेथड जो था मेरा फुल फेस मेथड था, दूसरा मेरे पास था हेडिंग एंड बेंच मेथड, एंड तीसरा जो मेरे पास था फ्रेंड्स वो था ड्रिफ्ट मेथड। इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर टोटली हम बात करेंगे ड्रिफ्ट मेथड की कि ड्रिफ्ट मेथड क्या होता है। दोस्तों, सीधी सिंपल सी बात अगर मैं करूंगा, ड्रिफ्ट मेथड तो ये यूज होता है क्या, यूज्ड फॉर टनलिंग इन हार्ड रॉक। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हार्ड रॉक्स के अंदर इसका यूज होता है। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर में ड्रिफ्ट होता क्या है। ड्रिफ्ट क्या होता है इसकी मैं आपसे बात बताऊं तो दोस्तों, ड्रिफ्ट हमारी स्मॉल साइज की, क्या बोला, स्मॉल साइज की टनल होती है। स्मॉल साइज की जो टनल रह जाएगी उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ड्रिफ्ट कह देंगे। मतलब कि जैसे कि मान लो ये कोई मेरी टनल थी, ठीक है, ये एक लार्ज टनल थी, इसके अंदर ही मैं एक छोटी सी साइज की टनल बना देता हूं, तो इस छोटी साइज की जो टनल है दोस्तों, इसी को ड्रिफ्ट कहा जाता है। समझ पाए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ड्रिफ्ट मेथड के अंदर या ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग के अंदर ड्रिफ्ट क्या होता है, तो ड्रिफ्ट हमारी एक स्मॉल साइज की टनल होती है जो कि बाद में हम उसको एक्सपांड करते हैं या फिर उसको एनलार्ज करते जाते हैं। इस टनल को हम बाद में क्या करेंगे दोस्तों, एनलार्ज करते जाएंगे और एनलार्ज करते करते हमको जो रिक्वायर्ड साइज की जो टनल थी वो क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व या हमको मिल जाएगी। समझ पाए? तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर किया हूं ड्रिफ्ट मेथड के अंदर कि ड्रिफ्ट क्या होता है। यहां से आप देख सकते हैं, ड्रिफ्ट इज ए स्मॉल टनल। क्या होता है, ड्रिफ्ट के एक स्मॉल टनल होता है जिसको आप मेजरिंग के वक्त ले सकते हैं 3 मीटर तक। ठीक है, या इसको आप छोड़ दीजिए, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट क्या होती है, कि स्मॉल टनल होती है। ठीक है, फर्दर बात करें दोस्तों इसी के अंदर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट होती है, मैं ऐसे समझाऊं अगर आपको, ये मेरी टनल थी और सपोज मैं मान लेता हूं कि मैंने ड्रिल बॉटम पर बनाई। आप दोस्तों जो ड्रिफ्ट है, इस ड्रिफ्ट को कहीं भी बना सकते हैं। आप या तो यहाँ रख सकते हैं, ड्रिफ्ट को टॉप पर बना सकते हैं, ड्रिफ्ट को आप साइड पर बना सकते हैं, ड्रिफ्ट को आप बॉटम लेफ्ट में बना सकते हैं, बॉटम राइट में बना सकते हैं, या फिर इसको सेंटर पर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग पोजिशन जो है, दैट इज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर लोकेशन बोल दो या फिर पोजिशन, पोजिशन ऑफ ड्रिफ्ट डिपेंड्स अपॉन अपॉन लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशन, अब लोकल कंडीशन मतलब क्या कह सकता हूं मैं, जैसे कि एक तो हो गया टाइप्स ऑफ ग्राउंड। टाइप ऑफ ग्राउंड, टाइप ऑफ ग्राउंड मतलब कि मेरा ग्राउंड कैसा है, कि क्या सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड है मेरा। सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड होगा तो मैं यहाँ पर चौथे नंबर को भी यूज कर सकता हूँ, तीसरे को भी यूज कर सकता हूँ, पांचवे को भी यूज कर सकता हूँ। अगर मेरा ग्राउंड सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है तो मैं इन मेथड्स को यूज कर पाऊंगा क्या, मेरे को यहाँ पर सपोर्टिंग की जरूरत लगेगी क्या, टिम्बर की जरूरत लगेगी क्या। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है क्या, टिम्बर अवेलेबल है मेरे पास क्या, या फिर मेरे पास कुछ मशीन्स अवेलेबल है क्या। अगर मैं मानो सिक्स्थ वाला मेथड अडॉप्ट करता हूँ या सिक्स्थ वाली ड्रिफ्ट में अडॉप्ट करता हूँ, तो इस ड्रिफ्ट के लिए जो जो भी इंस्ट्रूमेंट मुझे रिक्वायर्ड है क्या मेरे पास है। अगर है तो मैं इस मेथड की तरफ जाऊंगा, और नहीं तो मेरे पास अगर नहीं है तो फिर मैं उस मेथड की तरफ जाऊंगा या उस ड्रिफ्ट की तरफ जाऊंगा जो मेरे लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला, सीधी सिंपल सी, कि जो पोजीशन रहेगी ड्रिफ्ट की, इनमें से कौन सी पोजीशन आपको लेना है वो डिपेंड करेगा लोकल कंडीशन के ऊपर, कि लोकल में आपके पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सी मशीन्स है या नहीं है, उन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात दोस्तों पोजीशन ऑफ ड्रिफ्ट की। ये और आगे मैं आपको एक बार और अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको जानना ये है कि मान लो मैंने फिलहाल के लिए सेंट्रल ड्रिफ्ट सेलेक्ट किया कि मेरे को यहां से ये ड्रिफ्ट मेरे को बनानी है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इस ड्रिफ्ट को मेरे को एनलार्ज करना है जिससे कि मुझे ये टनल, सॉरी ये टनल मुझे मिल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ड्रिल होल्स लगाता हूं। ठीक है, इसको ड्रिल कराता हूं, ड्रिल किया और इनको चार्ज कर देते हैं हम लोग, चार्ज विथ एक्सप्लोजिव, विथ
एक्सप्लोजिव, इसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर फिल कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, ब्लास्ट कर देते हैं, ब्लास्ट करा देते हैं, ब्लास्टिंग करा देंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी रॉक्स था, ये रॉक्स हमारा लूज हो जाएगा। रॉक्स लूज हो गया तो अब यहाँ से हम लोग मकिंग प्रोसेस करेंगे। मकिंग प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी ब्लास्टेड रॉक्स है उसको रिमूव करना ही मकिंग कहलाता है। तो इस यहाँ से मकिंग प्रोसेस करेंगे तो अब हमारी पहले इतनी जो ड्रिफ्ट थी अब हो सके हमारी इतनी हो जाए। ऐसे ही फिर नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे और फिर हमारी ड्रिफ्ट इतनी हो जाएगी एंड फर्दर आते आते हमको जो साइज चाहिए टनल का वो मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से ड्रिफ्ट को हम एनलार्ज करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ ड्रिल होल्स आर प्रोवाइडेड ऑल अराउंड द ड्रिफ्ट and these are filled up with explosive and ignited so that size of the drift expand to become equal to the required cross section of the tunnel। मतलब सिंपल सी बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये मेरी ड्रिफ्ट थी, इस ड्रिफ्ट के आसपास मैंने एक्सप्लोजिव्स लगाए और एक्सप्लोजिव लगाने के बाद इनको ब्लास्ट किए। तो ऐसे करते करते मैं इसको बहुत बार ये प्रोसेस फॉलो करूंगा और मुझे एक रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन की या साइज की टनल मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस मेथड इज व्हाट नोन एज हमारा ड्रिफ्ट मेथड। ये ड्रिफ्ट की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, वो मैं आपको बताया हूं और फिर से एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे चल के। लेकिन कुछ और पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या बोलता है दोस्तों कि इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइविंग ऑफ स्मॉल साइज हेडिंग सेंट्रली टॉप बॉटम फेस विच इज लेटर एनलार्ज बाय वाइडनिंग एंड बेंचिंग। ये मैं आपको बता दिया हूँ कि ड्रिफ्ट आपका या तो हेड पर हो सकता है, सेंटर पर हो सकता है, टॉप पर हो सकता है, बॉटम पर हो सकता है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको बताया और इसी ड्रिफ्ट को हम लोग एनलार्ज करते जाते हैं और एक रिक्वायर्ड साइज की हमको क्या मिल जाती है, टनल मिल जाती है। आगे बात करें दोस्तों कि जो पोजीशन है हमारी किसकी ड्रिफ्ट की, वो डिपेंड करती है लोकल कंडीशन की। जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्राउंड में आपको पढ़ाया था, जैसे कि हमारा जो ग्राउंड है सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड है, क्या सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड है, रनिंग ग्राउंड है, कौन से टाइप का ग्राउंड है उस पर डिपेंड करेगा। साथ में हमारे पास कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल है इन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना है। फर्दर बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ड्रिफ्ट की, या फिर बोले कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे ड्रिफ्ट मेथड के अंदर इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ऑपरेशन आप जानते हैं कि सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है हमारा या तो ब्लास्टिंग का होता है या फिर ड्रिलिंग का होता है। ठीक है ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि कौन जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व है यहाँ पर ड्रिफ्ट मेथड के अंदर, पहला वही है हमारा बोरिंग या फिर ब्लास्टिंग मेथड। जहां पर भी आपको जिस भी सेंटर ड्रिफ्ट की बात करनी है, साइड ड्रिफ्ट की बात करनी है, बॉटम ड्रिफ्ट की बात करनी है, तो सबसे पहली स्टेप वही यही आएगी, ब्लास्टिंग या फिर बोरिंग की। क्लियर है। फर्दर बात करें दोस्तों, उसको फिर वाइडनिंग करेंगे, आप वाइड करो, उसको एनलार्ज करो एंड देन साथ में दोस्तों बेंचिंग इन स्टेजेस। बेंचिंग क्या होता है मैं आपको बताया था जब हेडिंग और बेंचिंग मेथड पढ़ा रहा था, तो इस चीज को हम लोग दोस्तों क्या बोलते थे, बेंच बोलते थे, और इस चीज को हम लोग हेडिंग बोलते थे। अगर ये साइड व्यू में आपको बताया हूं किसका, टनल। तो लोग यहाँ पर खड़े होके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर आप ड्रिलिंग वगैरह करा सकते हैं। साथ में बताया था दोस्तों बेंचिंग का क्या काम करता है। बेंचिंग हमारी, अगर ये ग्राउंड हमारा है लूजली अगर ब्रोकन है तो यहाँ पर टिम्बर की मदद से इसको हम लोग सपोर्ट कर देते हैं और ये अगर प्लेटफॉर्म की तरह ही काम आता था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि ड्रिफ्ट मेथड के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, वो है टाइप्स ऑफ ड्रिफ्ट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेंटर ड्रिफ्ट का। जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा सेंटर ड्रिफ्ट क्या है, मतलब कि ऐसी ड्रिफ्ट जो कि अगर मैं हिंदी में बताऊं, जो कि सेंटर पर है, सेंटर ऑफ टनल पर बनाई गई हो, टनल पर है। ठीक है, तो सेंटर ड्रिफ्ट मतलब ऐसी ड्रिफ्ट जो कि हमारी बिल्कुल टनल के सेंटर पर है। जैसे कि आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे गौर से, अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये टनल थी, इस टनल के सेंटर पर जाकर हमने यहाँ पर एक ड्रिफ्ट बना दी है जिसकी साइज आप 3 मीटर बाय 3 मीटर रख सकते हो, या फिर आप इसी को 2.5 मीटर या फिर 2.5 मीटर के साइज का रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस। आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं ड्रिफ्ट को सेंटर ऑफ द टनल बनाता हूं, उसी को मैं सेंट्रल ड्रिफ्ट कह देता हूं या फिर सेंटर ड्रिफ्ट कह देता हूं, जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये तो बात हो गई कि मेरे को सेंटर ड्रिफ्ट की बात करनी। अब मैं क्या करता हूं, इसके आसपास दोस्तों बहुत सारे होल्स क्या कराता हूं, ड्रिल करा लेता हूं। इन होल्स को मैंने क्या किया है, ड्रिल कराया। ड्रिल कराने के बाद दोस्तों इनको क्या किया, सबसे पहली स्टेप अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो होल्स आर ड्रिल्ड। होल्स को मैंने क्या कराया, ड्रिल्ड कराया।
सेकंड चार्ज विथ एक्सप्लोजिव, इनको चार्ज विथ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर भरवा दी हम लोग, चार्ज विथ एक्सप्लोजिव। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ब्लास्टिंग हो जाएगी, ब्लास्टिंग करा दो। फिर चौथी स्टेप में आप यहाँ पर क्या करा दो, मकिंग करा दो। तो पहली स्टेप में आपने क्या किया, होल्स बनवाए, ये होल्स बन गए। सेकंड स्टेप में इसको आपने एक्सप्लोजिव मटेरियल इनके अंदर फिल कर दिया, ठीक है। एक्सप्लोजिव जैसे कि आप गन पाउडर मान लो, गन पाउडर सपोज अभी के लिए, और भी एक्सप्लोजिव है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया दोस्तों, इनको ब्लास्ट करा दिया। ब्लास्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, जो रॉक्स थे हमारे बड़े बड़े रॉक्स थे, ये स्मॉल स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। आप इनको मकिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब आपकी पहले जो ड्रिफ्ट इतनी थी, अब वो ड्रिफ्ट मेरे ख्याल से इस प्रोसेस के बाद बढ़कर मानो इतनी ड्रिफ्ट आपकी आ गई होगी। आप फिर से इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे कि आप फिर से क्या करेंगे, होल्स ड्रिल कराएंगे, होल्स आप ड्रिल कराओ, फिर इनको चार्ज करो, इनको ब्लास्ट करो और मक का रिमूवल करो। ऐसे करते करते आपको जो आपके रिक्वायर्ड शेप और साइज की जो टनल है वो मिल जाएगी। तब तक आपको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सेंट्रल ड्रिफ्ट मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं लिख कर लाया हूं जो कि आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरली हमको 3x3 या 2.5 बाय 2.5 मीटर की सेंट्रल ड्रिफ्ट को ड्रिवन करना है थ्रू पोर्टल टू पोर्टल, मतलब कि वन एंड से पोर्टल टू पोर्टल, मतलब कि वन एंड से वन एंड टू अदर एंड तक, अदर एंड तक। क्लियर हुई ये बात। सेकंड पॉइंट दोस्तों इसी के अंदर क्या आता है, इसी के अंदर आता है कि होल्स जो है हमारे, होल्स फॉर द एनलार्जमेंट आर रिंग ड्रिल्ड विद द ड्रिल सेटअप ऑन द एक्सिस ऑफ द टनल। ये टनल की जो एक्सिस है दोस्तों, इसके ऊपर आप ड्रिल मशीन को सेट करके या इसके ऊपर सेट करके आप यहाँ पर ड्रिल होल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और उसको ब्लास्ट कर सकते हो, और वो जो हेल्प करेगा आपको एनलार्जमेंट ऑफ टनल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों सेंट्रल ड्रिफ्ट के कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस रहेंगे। मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल ड्रिफ्ट हम लोग कैसे करते हैं और कैसे इसका एक्सपांशन होता है। सेंट्रल ड्रिफ्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं फ्रेंड्स एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है कि गुड वेंटिलेशन एंड मकिंग वर्क इज नॉट डिस्टर्ब। जो सेंट्रल ड्रिफ्ट मेथड है इसके अंदर आपको अच्छे टाइप का वेंटिलेशन मिलेगा, साथ में जो मकिंग वर्क है या मकिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होती है दोस्तों। समझ पाए? तो किस तरह से बात करेंगे ये भी मैं आपको बता दिया कि आपको जो ऑपरेशन है वो होल्स इस तरह से डालना है। एक्सप्लोजिव मटेरियल आप इसके अंदर लगाओगे, एक्सप्लोजिव मटेरियल लगाओगे, यहाँ पर ब्लास्टिंग होगी, ब्लास्टिंग के बाद आप मकिंग करेंगे, मकिंग के बाद ये स्पेस आपका बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन आपको बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो रिक्वायर्ड शेप की टनल चाहिए थी वो मिल जाएगी, ठीक है। एडवांटेज में बताया सेंट्रल ड्रिफ्ट का क्या एडवांटेज है दोस्तों, इसका एडवांटेज ये है कि जो गुड वेंटिलेशन मिलता है, मतलब जो वर्कर्स यहाँ पर काम करेंगे, मान लो आप ही चले गए एज एन इंजीनियर, आप पहुंच गए तो यहाँ पर आपको गुड ऑक्सीजन मिले, ठीक है, अच्छा एनवायरमेंट मिले, इसलिए गुड वेंटिलेशन यहाँ पर होना चाहिए। साथ में वर्किंग वर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। क्या गुड वेंटिलेशन मिलेगा और वर्किंग वर्क डिस्टर्ब नहीं होगा, ये एक एडवांटेज है किसका, सेंट्रल ड्रिफ्ट का। फर्दर अगर बात करें दोस्तों इसका क्या है और एडवांटेज, एलोबरेट एंड सपोर्टिंग सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड। इसको आप आसानी से एलोबरेट करते जाते हो, करते जाओगे, यहाँ पर कोई भी सपोर्टिंग दैट इज टिम्बर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये एडवांटेज था किसका, हमारे सेंट्रल ड्रिफ्ट का। दोस्तों सेकंड टाइप की जो ड्रिफ्ट है वो है साइड ड्रिफ्ट। जैसे कि इसका भी नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, साइड ड्रिफ्ट मतलब कि ऐसी ड्रिफ्ट जो कि हम लोग साइड पर बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के एंड पोर्शन जो है, ये टनल थी, इस टनल के एंड पोर्शन पर हमने ड्रिफ्ट बना दी। एक ड्रिफ्ट ये है, दिस इज वन और दिस इज टू ड्रिफ्ट, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक्सपांड करते जाएंगे और ये आप देख सकते हैं ये ट्रू ड्रिफ्ट को पूरी तरह से आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कंप्लीट करते करते यहाँ पर आर्क टिम्बर से सपोर्ट भी इसको प्रोवाइड कराते जाओगे, देन फिर आप थर्ड पे आओगे। तो दोस्तों जो सीक्वेंस है ऑपरेशन के वो भी मैंने आपको बता दिया कि पहले आप दोनों साइड पर सेम टाइम पर ड्रिफ्ट बनाएंगे, देन इसको आप एक्सपांड करते जाओगे रूफ के अलोंग, और फिर एक साइड आपको रूफ को क्या करना है, रूफ को सपोर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ आर्चेस ऑफ मेड ऑफ टिम्बर से। देन आपको थर्ड वाले पोर्शन को निकालना है या ब्लास्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट, साइड ड्रिफ्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ट्रू ड्रिफ्ट्स आर एडवांस्ड अलोंग द साइड ऑफ द टनल। टनल के दोनों साइड पर आपको दो ड्रिफ्ट बना देनी है, किसके अंदर, साइड ड्रिफ्ट के अंदर, ठीक है। ब्रेकअप्स आर देन मेड इन फॉर्म ऑफ आर्चेस एंड परमानेंट टिम्बरिंग इज इरेक्टेड टू सपोर्ट द रूफ, ठीक है।
तो ये जो टिम्बर आर्चेस के जो टिम्बर से आपने बनाया है दोस्तों, ये परमानेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए बनाए हैं, जब तक कि आप यहाँ पर काम करते रहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर बात करें दोस्तों हम लोग टॉप ड्रिफ्ट की और बॉटम ड्रिफ्ट की, दो ड्रिफ्ट और बची है, दैट इज टॉप ड्रिफ्ट। तो टॉप ड्रिफ्ट जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये मेरी अगर टनल थी, तो इस टनल के दोस्तों सबसे ऊपरी हिस्से पर, टॉप वाले पोर्शन पर मैंने एक ड्रिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कराया, ये ड्रिफ्ट बना देता हूँ। उसके बाद में मानो ये ड्रिफ्ट बनाया, इस ड्रिफ्ट को मैंने एक्सपांड करते गया और फिर मैं सेकंड वाले पोर्शन को भी यहाँ से एक्सकवेट कर दूंगा, तो मुझे एक टनल का रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा, टनल मुझे मिल जाएगी। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन द ड्रिफ्ट सेक्शन चूजन लाइज इन द टॉप ऑफ द टनल सेक्शन इज कॉल्ड द टॉप ड्रिफ्ट। क्लियर है। ऐसे ही बॉटम ड्रिफ्ट दोस्तों नाम से क्लियर हो रहा होगा कि बॉटम पोर्शन पर हम लोग ड्रिफ्ट अगर बना देते हैं तो उसको बॉटम ड्रिफ्ट कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यही देखने को मिलेगा हमको, सबसे पहले हम लोग बॉटम वाले इस जोन को खाली करेंगे या एक्सकवेट करेंगे, देन ये प्रोसेस हम लोग ऊपर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ ड्रिफ्ट द लोअर पार्ट इज फर्स्ट ब्लास्टेड एंड क्लियर्ड फॉर फुल लेंथ एंड देन द टॉप पार्ट इज ब्लास्टेड। समझ गए दोस्तों, ये सारे ड्रिफ्ट मेथड्स हैं जो कि मैं आपको बता दिया हूं। तो ड्रिफ्ट मेथड क्या होता है, जिससे कि हम लोग टनल बनाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं कि ड्रिफ्ट मेथड के अंदर हमने क्या देखा दोस्तों। ड्रिफ्ट मेथड के अंदर हमने बात करी कि ये सबसे पहली बात तो हार्ड रॉक्स के अंदर यूज होती है। ठीक है, पहली बात। साथ में फिर हमने बात करी थी दोस्तों यहाँ पर किस तरह से काम करती है, ड्रिफ्ट क्या होती है। तो ड्रिफ्ट हमारी एक स्मॉल टनल होती है। फिर हमने बात की इसके ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं दोस्तों। पोजीशन हमने बात करी कि डिपेंड करती है लोकल कंडीशन पर कि किस तरह का ग्राउंड है, वहां पर कौन कौन से ब्लास्टिंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है इस पर। फिर हमने बात की ऑपरेशंस की। देन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया, दैट इज सेंट्रल ड्रिफ्ट। तो दोस्तों सेंट्रल ड्रिफ्ट क्या होता है, मैं बता दिया आपको कि सेंटर में अगर आप 3x3 का या फिर 2.5x2.5 का कोई भी एक ड्रिफ्ट क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग सेंट्रल ड्रिफ्ट कहते हैं। साथ में दोस्तों हम बात की इसके कुछ एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या बोलता है कि यहाँ पर एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम हमको देखने को मिलता है, साथ में मकिंग वर्क हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है, साथ में यहाँ पर कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है, बिना किसी सपोर्ट के आप टनल का काम करा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें दोस्तों, हम लोग ने बात करी साइड ड्रिफ्ट। तो साइड ड्रिफ्ट में दोस्तों हम लोग दो ड्रिफ्ट बनाते हैं, दोनों एक एक एंड पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आगे की प्रोसेस फिर हमारी चालू रहती है। लेकिन दोस्तों साइड ड्रिफ्ट के अंदर हमको सपोर्ट की जरूरत रहती है। यहाँ पर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं रूफ को विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टिम्बर। टिम्बर की मदद से हम लोग रूफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बारे में मैं आपको बात बता दिया। देन फिर हमने बात करी दोस्तों टॉप ड्रिफ्ट। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर होगा, टॉप ड्रिफ्ट मतलब कि टॉप में आप ड्रिफ्ट बनाओगे और बॉटम में बॉटम पर आप ड्रिफ्ट बनाओगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कंप्लीट लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट बना देना है। मतलब सबसे पहले आपको पूरी कंप्लीट लेंथ ऑफ टनल, या ऐसा मैं बोलूं कि पूरी जो टनल है, पूरी टनल के अंदर ही मेरे को पहले ड्रिफ्ट बना देनी। मानो कि मेरी 10 मीटर की टनल थी, 10 मीटर की टनल थी, तो सबसे पहले मेरे को 10 मीटर की ड्रिफ्ट बना देनी है, देन मैं आगे की प्रोसेस फॉलो करूंगा। ऐसे ही सब ड्रिफ्ट के अंदर जितने भी टाइप की ड्रिफ्ट थी, पहले जितनी लेंथ है टनल की, उस पूरी लेंथ ऑफ टनल के अंदर आपको पहले ड्रिफ्ट बनानी है, देन आपको आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है, या उसको एक्सपांशन वाली जो मेथड है, एक्सपांड जब करना है आपको ड्रिफ्ट को, तब करेंगे जब आपकी पूरी की पूरी फुल लेंथ ऑफ द टनल के अलोंग अगर आपकी ड्रिफ्ट कंप्लीट हो जाती है, देन आप उसको एक्सपांड या फिर एनलार्ज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स यहाँ तक की बातें सारी आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और बेहतरीन टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।